जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय साइंस क्लास। हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, चैप्टर 10 को रीड किया था। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 10 सॉइल एरोजन एंड इट्स कंजर्वेशन। हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 75। सॉइल कंजर्वेशन हम सॉइल को, मिट्टी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सॉइल एरोजन मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल। भूमि को काट देने से मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। मतलब अगर हम बार बार भूमि की कटाई करते रहेंगे तो भूमि की उपजाऊ खत्म हो जाएगी। दिस लीड्स टू अ फॉल इन क्रॉप प्रोडक्शन। यह फसल की पैदावार मीन्स उत्पादन में गिरावट का कारण बनती है। Thus, soil erosion has become a serious problem for farmers. इस प्रकार मिट्टी का कटाव किसानों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। They have to find ways to prevent soil erosion. उन्हें भूमि के कटाव को रोकने के लिए कुछ तरीके खोजने होंगे। अब वो कौन कौन से तरीके हैं आगे पढ़ेंगे। We cannot stop natural forces like wind and rain from causing soil erosion. हम हवा और बारिश जैसी प्राकृतिक शक्तियों को मिट्टी का क्षरण करने से नहीं रोक सकते। We can only take steps to slow down the process of soil erosion. हम मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया को धीमा करने के कुछ कदम उठा सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम एरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। क्षरण से मिट्टी की सुरक्षा को मिट्टी संरक्षण कहा जाता है। मतलब हम जो प्रोटेक्शन करेंगे उसको हम सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। The various ways in which soil can be protected from erosion are. अब कुछ वेज हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो रीड करेंगे। फर्स्ट, अवॉइड लीविंग द सॉइल बेयर। मतलब ऐसी चीज़ें अवॉइड करेंगे कि जिससे मिट्टी बंजर ना हो, बेकार ना हो। व्हेन द लैंड is not being used for farming, it is good to grow grasses. जब खेती के लिए ज़मीन का उपयोग नहीं किया जा रहा हो तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, घास उगानी चाहिए। द ग्रास हैज़ सेपरेटिंग रूट्स। घास की जड़ें क्या करती है, फैल जाती है पूरे भूमि पर। इट विल कवर द टॉप सॉइल एंड बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। जब टॉप सॉइल पे वो पूरी तरह क्या हो जाती है, कवर हो जाती है ग्रास, तो वो क्या करती है, जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको बांधे रखती है। दिस विल प्रिवेंट वाटर एंड वाइंड फ्रॉम ब्लोइंग अवे द सॉइल। इससे पानी और हवा मिट्टी को दूर नहीं करेगी, मतलब दूर नहीं ले जाएगी। अगर उस मिट्टी पर घास नहीं उगाएंगे तो जब बारिश आएगी और हवा चलेगी तेज तो क्या होगा, हवा के साथ तो उड़ जाएगी और पानी के साथ बह जाएगी। इसलिए अगर घास रहेगी तो आप देखना, नोटिस करना कि ना जब बारिश होती है तो वो मिट्टी के जो ग्रास के जो रूट्स होते हैं वो उसको बांधे रखती हैं। सेकेंड, प्लांटिंग मोर ट्रीज। अधिक पेड़ लगाएं। प्लांटिंग ट्रीज इज एन इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग सॉइल एरोजन। मिट्टी के क्षरण को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। बड़े पैमाने पर वृक्षों का रोपण वनीकरण कहा जाता है। अफॉरेस्टेशन होता है वनीकरण। Afforestation is useful both in plains and in the hilly areas.
हम वनीकरण को कहाँ कहाँ कर सकते हैं, प्लेन्स एरिया में भी कर सकते हैं और हिली एरिया में भी यूज़फुल है, कहीं भी हम कर सकते हैं। रोज of trees may be planted as long roots of the trees hold the soil particles together. पेड़ों की पंक्तियों को तब तक लगाया जा सकता है जब तक पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में जोड़कर ना ले जाएं, मतलब उनको बांधे ना। This prevents the loss of the top layer of soil. यह मिट्टी के ऊपरी परत को नुकसान से रोकता है। आप देखना गमले भी होते हैं ना, अगर हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम कुछ बीज डालेंगे, वो पौधा बनेगा नया, तो आप देखोगे कम से कम 6 मंथ्स बाद देखना या 3 मंथ्स बाद देखना, वो जड़ें ना मिट्टी के पूरे जो गमला है, वो गमले के जो मिट्टी है उसमें पूरी जड़ें उसकी नीचे तक फैल जाती है। ऐसे ही टॉप सॉइल में भी ऐसे ही होता है। थर्ड, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द हिल्स। पहाड़ी क्षेत्रों में हम टेरेस की खेती की जाती है। सिंस द फ्लो ऑफ रेन वाटर इज वेरी रैपिड ऑन हिल साइड्स, इट कैरीज अवे अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल। चूंकि वर्षा का जल पहाड़ी की ओर बहता हुआ तेजी से बहता है, मतलब ऊपर से आएगा तो नीचे की तरफ बहुत तेजी से क्योंकि वो स्लॉप्स होती हैं, इसलिए इसमें काफ़ी ऊपरी मिट्टी क्या हो जाती है, बह जाती है इससे। टू प्रिवेंट सच अ लॉस, टेरेस और स्टेप्स आर कट अलोंग द स्लॉप्स। ऐसी क्षति या नुकसान को रोकने के लिए ढलानों पर छतों या सीढ़ियों की तरह काट दिया जाता है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सॉइल एरोजन। यह मिट्टी का क्षरण मीन्स कम नुकसान करने से रोकती है, मदद करती है। टेरेस फार्मिंग इन इंडिया इज प्रैक्टिस इन स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। भारत में छत वाली जो कृषि होती है, टेरेस फार्मिंग, वो कहाँ पर होती है, हिमाचल। फोर्थ, एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स मीन्स होता है तटबंध। रनिंग वाटर वॉशेस अवे लार्ज पोर्शन ऑफ द टॉप सॉइल ड्यूरिंग फ्लड्स। फ्लड्स मीन्स बाढ़ आना। बहते पानी का पानी बाढ़ के समय जमीन की ऊपरी सतह पर बड़े हिस्से में आ जाता है और उस हिस्से को बहाकर ले जाता है। बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स अलोंग रिवर बैंक्स प्रिवेंट सॉइल एरोजन। नदियों के किनारे इमारतें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। Embankments are walls of rocks and stones built on the banks of river to prevent the flooding of adjoining land. तटबंध नदी के किनारे चट्टानों और पत्थरों की दीवारें हैं ताकि निकटवर्ती भूमि में बाढ़ ना आ सके। ये बाढ़ के समय इनकी रक्षा करते हैं। फिफ्थ, बाय अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग में चराना, अधिक चराई से बचाकर रखना। जैसे कोई एनिमल्स वगैरह आते हैं, वो क्या करते हैं, उसको जो फील्ड्स होती है, खेत जहाँ पे होते हैं, उसको मतलब खा जाते हैं। द ग्रेजिंग कैटल्स लाइक काउस, sheep, गोट्स एक्सेट्रा ईट ग्रास। गाय, भेड़, बकरियां आदि चराई वाले कुछ ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, घास खाते हैं। When these cattle graze on the same piece of land year after year, जब ये कैटल्स मतलब हर साल ये भूमि की चराई मतलब चरते रहते हैं उनको घास को, और ये उनकी भूमि को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। द ग्रास कवर गेट डिस्ट्रॉय, फिर घास क्या हो जाती है, इसके आवरण को नष्ट कर देती है। एज अ रिजल्ट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स exposed and can be carried away by wind and running water. परिणाम स्वरूप मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो क्या हो जाती है, एक्सपोज्ड हो जाती है, मतलब हट जाती है। ग्रेजिंग करती है, जब एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं तो खा जाते हैं, तो मिट्टी क्या होगी, ऊपरी परत उसकी दिखने लग जाएगी और इससे
क्या होगा, जो हवा है और पानी है मिट्टी को क्या हो जाएंगे, अपने साथ दूर तक ले जाएंगे और बहा देंगे। To prevent this, we should not allow the cattle to graze in the same field continuously for a long time. इसे रोकने में हम क्या कर सकते हैं, जो मवेशी होते हैं, कैटल्स होते हैं, जो चराने वाले होते हैं, उनको हम एक ही खेत में लंबे समय तक अलाउ नहीं कर सकते कि तुम इधर आओ और खाओ। इसलिए क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं अपने यहाँ से भगा देते हैं जो भी जानवर होते हैं। हाउ टू मेक सॉइल फर्टाइल मतलब कैसे मिट्टी के उपजाऊ हम कैसे बना सकते हैं मिट्टी को। हमें मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ओनली फर्टाइल सॉइल कैन यील्ड अ गुड क्रॉप। केवल उपजाऊ मिट्टी में ही अच्छी फसल उगाई जा सकती है। टू मेक सॉइल फर्टाइल वी ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए हम मिट्टी में क्या क्या डालेंगे, खाद और वसा उर्वरक डालते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाए। मैन्योर्स आर मेड फ्रॉम वेस्ट मैटर ऑफ कैटल्स एंड डिकाइंग प्लांट्स। जो मैन्योर्स है, खाद जो किससे बनती है, पशुओं और सड़े हुए पौधों के कचरों से बनाई जाती है। फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन बिग फैक्ट्रीज। और जो फर्टिलाइज़र है बड़े बड़े कारखानों में उर्वरक का निर्माण करते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी मेंटेन्ड बाय प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र के जरिए मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। इन क्रॉप rotation, different kinds of crops are grown in different season. फसल चक्र में विभिन्न मौसम में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है। जैसे जो जिस मौसम में होता है तो क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग बुआई करते हैं, मतलब उनको ग्रो करते हैं, जो भी उनको डालते हैं ज़मीन के अंदर और फिर ग्रो करते हैं। If we grow the same kind of crop year after year, it will make the soil poor. अगर हम साल के बाद मतलब जैसे हर साल हम क्या करेंगे, एवरी ईयर एक ही फसल उगाते हैं ना अगर मिट्टी में, तो वो क्या होता है, वो मिट्टी खराब हो जाती है। इसलिए फार्मर क्या करते हैं, पहले कुछ सीज़न तक कोई दूसरी सब्जियां उगाते हैं, कुछ सीज़न फिर हमारे जो सीज़न होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारे फल सब्जियां आते हैं और उसी को उगाते हैं वो, जिससे उनकी मिट्टी को नुकसान